नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी एंड साथ में मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी थी। आप लोगों ने अच्छे से ट्रेड किया होगा, आप लोगों ने प्रॉफिट भी जनरेट किया होगा। लेकिन देखिए, मैं जैसा कि हमेशा बताता हूँ, मार्केट जब तक आपके लेवल में ना आए, अगर आपने गलती कर दिया, हाथ लगा दिया मार्केट में, तो आप लॉस करेंगे। देखिए, ये आप भी जानते हैं, ये मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, अगर आपके लेवल में जब तक मार्केट नहीं आएगी, अगर आपने ट्रेड किया, गलती कर दिया, आप 100% लॉस करेंगे। यही मैं अपने ग्रुप में बार बार मैसेज दोहराता हूँ कि प्लीज़, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मार्केट जब तक आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ से 100% ऐसा होगा, तब तक आप मतलब ये तो सोचो ही मत। 80 और 90% के तो कोई भरोसे ही मत रहो कि ऐसा होगा। ख़ास तौर पर आप ऑप्शन बायर हो, तो आपके लिए तो इतना मुश्किल है आजकल की मार्केट कि आप सोच नहीं सकते हो। 1126 में मेरा पहला सेटअप बना था, जो कि पुट का बना था। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखाऊंगा कि मैंने क्यों पुट बाई करवाया था और क्या था इसका रीज़न क्या था। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। चलिए, मैं पुट 1126 की कैंडल में चलते हैं। ये जैसे ये रेड कैंडल बन गई थी, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ही तो 1126 की बनेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको पुट बाई करवाया था। अब देखिए, पुट बाई करने का रीज़न क्या था, ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। समझ रहे हैं? यहाँ पर देखिए, ग्रीन कैंडल इतनी बन गई, मैंने आपको कोई कॉल बाई नहीं कराया। उसका रीज़न क्या था, आप सबको पता होना चाहिए। देखिए, मैंने कल ही बोला था कि अगर ग्लोबल मार्केट निगेटिव है, सुबह मैंने बोला था सब कुछ निगेटिव है। अगर आप देख लेना, एचडीएफसी बैंक निगेटिव था, इसके बाद शुरुआत में आईसीआईसी बैंक भी निगेटिव हुआ, मतलब कई बैंक निगेटिव थे। जब निगेटिव थे तो यही प्लस माइनस हो रहा था। अब वहाँ पर एसबीआई प्लस था, इसकी वजह से मार्केट जो था दुविधा में पड़ा था। अब करें तो करें क्या, जाएँ तो जाएँ कहाँ, ऊपर जाएँ नीचे जाएँ। और आपका जो निफ्टी था, इस निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी ने आज पूरा उल्टा गेम खेला। आप मतलब रिलायंस आपका निगेटिव में है और टीसीएस प्लस में है, तब भी ये दुविधा में पड़ा हुआ है। निफ्टी सोच रहे जाएं तो जाएं कहाँ। और निफ्टी की चाल में सेम आपका फिर निफ्टी भी चलता है, वो भी बेचारा दुविधा में पड़ा हुआ है, जाएं तो जाएं कहाँ। मतलब आज मार्केट जो है ना, तो पूरा उल्टा है। ये जिस भी दिन आपका टीसीएस, रिलायंस, आईसीआईसी बैंक अगर एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो मान लेना कि उस दिन मार्केट का पूरा सत्यानाश कर देंगे। ये आपको कोई ट्रेड ढंग का नहीं लेने देंगे। आपका जहाँ भी आप ट्रेड लोगे वहीं आपको लॉस होगा, जहाँ आप ट्रेड लोगे वहीं आपको लॉस होगा। ठीक है, तो प्लीज़, इसलिए मैं आप सबको बताता रहता हूँ कि प्लीज़ इस शेयर को भी ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा रेडार में रखिए। अगर ये वहाँ से ऊपर जाएगा तो आपका बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, वहाँ से नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी भी गिरेगी। तो यहाँ पर ये जो 3-4 कैंडलें बनाया था, यहाँ पर ये बैंक निफ्टी ने, आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1 2 3 4। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, पहली बात तो अगर कंटिन्यू 3 कैंडल बना दे, आप ये समझ लेना कि यहाँ पर ट्रैपिंग हुई। देखिए, हर दिन की बात आपको बताता हूँ, पिछले कंटिन्यू में कई वीडियोस दोहरा रहा हूँ, हर दिन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ जैसे ही यहाँ पर बताइए, ये ट्रैपिंग ही है। अगर आप ट्रैपिंग नहीं मानते हैं तो आप जाकर के आईसीआईसी बैंक का चार्ट देख लेना। आईसीआईसी बैंक में क्या हुआ था, थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था। पॉजिटिव जैसे मोमेंटम हुआ, उसके बाद धमाक से गिरा दिया मार्केट को। ये ट्रैपिंग था, फुल ट्रैपिंग। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट में ये बताइए एचडीएफसी बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई एक आध दो बैंक और नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर बैंक निफ्टी ऊपर किसके दम पर जा रहा है, समझ रहे हैं आप? तो ये यहाँ पर ट्रैपिंग हुई। जब यहाँ पर ट्रैपिंग मेरे को कंफर्म हो गई, अब ये ट्रैपिंग हो चुकी है। ट्रैपिंग के बाद जैसे ही ये रेड कैंडल मिली मुझे, ये वाली रेड कैंडल, ये 1125 में रेड कैंडल मिली, उसी टाइम 1120 नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इस रेड कैंडल को ब्रेक किया, तैसे मैंने आपको पुट का ट्रेड दे दिया था। 46,200 की पुट मैंने यहाँ पर आपको बाई करवाया था। मैंने बोला था 171 में बाई कर लेना। ठीक है दोस्त, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि देखिए, मैं जो आपको बना करके देता हूँ रेड और ग्रीन वाला, मतलब आपको कॉल पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो कम से कम आपको 40 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा। एक लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं दोस्त, आपको 40 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा। अगर आप 40 पॉइंट का एसएल नहीं रखते हैं तो फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करिए। समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैं कितना छोटा एसएल दूँ, फिर भी मैंने बहुत छोटा एसएल दिया था। मैंने अराउंड 154 या 150 ऐसे कुछ 152 का एसएल दिया था मैंने लगभग। ठीक है, उसमें बना करके दिया था। और अगर उसमें आपको 152 या 154 का एसएल उसमें दिया, सिस्टम में दिया है, तो आपको हमेशा उससे 5 पॉइंट नीचे आपको एसएल रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? जो मैंने आपको बना करके दिया है,
ठीक है, उससे आपको 5 पॉइंट बैंक निफ्टी में उससे नीचे एसएल रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का आप लॉजिक समझिए, बैंक निफ्टी में आप जानते हैं कि एक कैंडल में बैंक निफ्टी 200 पॉइंट मूव कर जाती है, तो आपको छोटा एसएल क्या करेगा बताइए? 10-20 पॉइंट का एसएल क्या है बैंक निफ्टी के लिए, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर लॉजिक जो था, लॉजिक यही था कि यहाँ पर जब ये ट्रैपिंग हुई, ये 4 ग्रीन कैंडलों की जब ट्रैपिंग हुई, तब मुझे पता चल गया कि अब ये ट्रैपिंग अच्छे खासी हुई है। जितने भी बेचारे यहाँ पर जिन्होंने सोचा था कि यहाँ पुट बाई कर लो, मार्केट नीचे जाएगी, इन्होंने सबको ट्रैप कर दिया है। ठीक है, अब जब सब ट्रैप कर दिया तो अब सिंपल बात है, अब वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट नीचे आएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ रहे हैं ऑपरेटर कैसे गेम खेलते हैं? मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यही, इसीलिए मैंने आपको पुट का ट्रेड दिया था, ये था पहला पुट का ट्रेड। अब अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पर दूसरा चीज़ फिबोनाची अगर आप लगाते हैं तो आपका फिबोनाची भी यहाँ पर काम नहीं करेगी, बहुत कम काम करेगी। देखिए, तब भी मैंने आपको फिबोनाची के ऊपर ही आपको मैंने पुट का ट्रेड दे दिया था। आप यकीन करिए, अगर आप यहाँ से फिबोनाची टूल लगाते, इसलिए मैं बोलता हूँ कभी कभी ना फिबोनाची भी ट्रैप कर जाती है, थोड़ा सा चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये फिबोनाची है, मैंने फिब रिट्रेसमेंट लिया। फिब रिट्रेसमेंट अब कहाँ से खींचें? अभी यहाँ पर देखिए ये वाला ये एरिया था, यहाँ से अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ यहाँ पर टॉप तक, ठीक है, टॉप तक अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ, जस्ट मिनट, इसमें बड़ा गचड़ पचड़ हो गया। मैं थोड़ा पहले ये मूविंग एवरेज को थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये मूविंग एवरेज मैंने आप बता दिया है सबको, ये वाला सेटिंग कर लेना आप सब। ठीक है, आपको बहुत बढ़िया ये काम आता है कभी कभार थोड़ा कन्फर्मेशन के लिए, बाकी मैं मूविंग एवरेज यूज नहीं करता हूँ, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया मैं। अब यहाँ पर जो टॉप था इसका कल का, ये था ना कल का टॉप, यही था ना कल का टॉप भाई, सॉरी आज वाला लो, कल का टॉप और आज का जो यहाँ रिसेंटली इसने लो बनाया था उसको हमने मिलाया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए। अब फिबोनाची का लेवल जो था यहाँ पर एक्चुअली 46,215 में चला गया था फिबोनाची का भी लेवल। ठीक है, अब मैं ये देखा, इसको देख करके जब मैंने ट्रेड दिया तो देखो आज फिबोनाची को भी ट्रैप कर दिया इसने। ठीक है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर देखो आज फिबोनाची को भी ट्रैप किया इसने मार्केट ने, इसलिए बोलते हैं मार्केट में कोई हमेशा 100% सक्सेस नहीं होता है कोई भी टूल। यहाँ पर देखिए, अगर आप फिबोनाची ड्रा करते हैं और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला लेवल जो मैं आपको बताता हूँ 0.61 का एंड 0.5 का, ये दोनों लेवल मैं आपको हमेशा बताता हूँ। अगर इसके ऊपर मार्केट चली जाए तो आप बुलिश हो जाना, अगर इसके नीचे मार्केट रहती है तो आप बेरिश हो जाना। ठीक है, अब मैं इसको फिबोनाची लेवल को मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये वाला मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाला था 0.61 का लेवल। ठीक है, तो यहाँ जब मार्केट गई, यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, यहाँ से जैसे ऊपर गई इसको क्रॉस किया, इसके बाद रेड कैंडल बना दिया, तभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर पुट की ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, और देखिए मैं हमेशा बताता हूँ आपको, अगर आपने पुट का ट्रेड लिया है तो आपको एसएल 40 पॉइंट का रखना पड़ेगा। देखिए मेरी और कोई लॉजिक नहीं होती, मैं इसी चीज़ से आपको ट्रेड देता हूँ। और आप देखे होंगे, अगर मैंने आपको 171 में बाई करवाया था, मैंने आपको 225 का टारगेट भी दिया था कि नहीं दिया था बताइए? तो 225 का अगर मैंने टारगेट दिया था आपको, तो उसका कुछ ना कुछ लॉजिक था, वो प्रीमियम कैलकुलेशन में आता है आपका। वो प्रीमियम कैलकुलेशन में आप अगर कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ पर जो इसका लो था ना, ये बैंक निफ्टी का जो आज का लो था, और यहाँ पर अगर आप जाकर के प्रीमियम कैलकुलेशन करोगे तो इसका लो जब यहाँ पर आएगा तो ये आता है 225 से 230 का। तो इसलिए मैंने आपको टारगेट दिया था 225 का। अगर आप टारगेट देखना चाहते हो तो यहाँ से आप टारगेट भी देख सकते हैं, मैंने आपको टारगेट यहाँ पर क्या बना करके दिया था। ठीक है दोस्त, ये देखिए ये वाला मैंने आपको दिया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको टारगेट दिया था, यहाँ पर ये सब मैंने बना करके दिया था, और मैंने 225 में आपको टारगेट दिया था। समझ रहे हैं आप? प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, और इसके बाद जब ये टारगेट मिल गया, यहाँ पर जब एंट्री हो गया, तब भी मैंने आपको बताया था कि इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर मेरा एसएल लेने के लिए जाने लगा, ट्रैप किया। मैंने बोला था एसएल 100% होगा ऐसे मार्केट में। देखिए यहाँ पर इसने ट्रैप किया, ये देखिए, अगर आप अच्छे से ध्यान देते इसने यहाँ पर ट्रैपिंग किया है मेरे को। तो इसलिए मैं अगर 171 में आपको मैंने बाई कराया, तो अगर आप यहाँ से 40 पॉइंट काउंट करते हैं तो लगभग 131 होता है। फिर भी अगर आपको मैं सेफ ट्रेडर बनाने के लिए, मैं आपको सेफ्टी रखने के लिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल दिया था। अब बताइए इससे ज़्यादा, इससे छोटा एसएल आपको कौन दे सकता है? खुद सोचिए, मैंने आपको 20 पॉइंट का एसएल क्यों दिया था? 20 पॉइंट। मैं हमेशा आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी में
मैं जब आपको एसएल देता हूँ तो 20 पॉइंट का देता हूँ, और निफ्टी में एसएल देता हूँ आपको 10 पॉइंट का। उसका रीज़न है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर मैंने बोला एसएल हीट होने वाला है, लेकिन बाद में मैंने बोला बच गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ये देखिए, आपके यहाँ पर आप खुद मैसेज आप जा करके मेरे ग्रुप में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया हुआ है देख लीजिए यहाँ पर क्या किया इसने, ठीक है। 225 का लेवल मैंने दिया था, यहाँ पर देखिए ये 230 का लेवल इसने टच कर दिया, मतलब 225 और 230 का लेवल टच किया इसने कितने बजे, 12:17 में, ठीक है। 12:17 में 225 का लेवल टच किया है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 12:17 क्या था उस समय मार्केट का क्या था मोड, यहाँ पर आप खुद देख लीजिए सर। आप ना, इसलिए मैं बोलता हूँ जिस दिन आप मार्केट को सीखेंगे ना, प्रीमियम कैलकुलेशन करना जान लेंगे ना, उस दिन आप समझ जाएंगे कि हाँ हकीकत क्या है। आप इस कैंडल को देखिए, ये वाली कैंडल 12:17 की कैंडल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाली कैंडल, ये रेड वाली, ये रेड कैंडल है। ये कितने बजे कैंडल है यहाँ, 12:15 थी। 12:15 में मेरा टारगेट अचीव हो चुका था, और मैं यहाँ पर इसी कैंडल में मैं जो था, इसी में आपको मैंने बता दिया था अब प्रॉफिट बुक कर लो। 12 मतलब आपको क्यों मैंने बोला था 225, यही रीज़न था। मैंने प्रीमियम कैलकुलेट किया था कि 171 से लेकर के 225 तक जाएगी, समझ रहे हैं आप। इसके बाद आप मार्केट देख लीजिए, जस्ट ग्रीन कैंडल बनाया है, और बिल्कुल मतलब प्रीमियम को वहाँ से आधा कर दिया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा आपका बैंक निफ्टी में एंट्री, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी में आप चाहते तो एंट्री और भी बना सकते थे, लेकिन आज ना मेरा सुबह थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, मुझे अजीब लग रहा था मार्केट में, मैं क्या ट्रेड करूं क्या ट्रेड ना करूं, मतलब क्या बोलें, ठीक है। अगर आप चाहते सर तो यहाँ पर आप फिबोनाची ड्रा करके, आप बहुत से लोग बोलते हैं सर फिबोनाची कैसे ड्रा करते हैं, तो मैं उनको एक बात बता देता हूँ। देखिए कोई भी ट्रेड अगर आप उठाते हैं ना, अभी मान लीजिए इस जगह आप कर रहा हूँ दोस्त, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप फिबोनाची ड्रा करते हैं तो किस तरह से ड्रा करना है आपको, देखिए सिंपल बात है। यहाँ पर ये फिबोनाची उठाइए, यहाँ पर आपको नीचे का फिबोनाची लगा देना है। यहाँ से अगर आप लगाएंगे तो ये आपका आ गया। अब ये देखिए, ये टॉप की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे ही आप इसको बनाते हैं, यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर 6 और, ठीक है, आप यहाँ पर 6 और 5 का लेवल आप निकाल लीजिए, आपको ऐसे पता चल जाएगा। तो सर यहाँ से 2 बार मार्केट रिटर्न हुई, जब 2 बार 50% से 0.5% से मार्केट रिटर्न हुई, तो यहीं पर मेरा क्या था, यहीं पर मेरा था पुट का ट्रेड दोबारा बनना था। ये वाला जो एरिया है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर मैंने कोई ट्रेड आप लोगों को नहीं दिया, क्योंकि आज ना मार्केट अजीब बिहेव कर रही थी। मुझे लग रहा था आप लोगों का कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं लॉस ना हो जाए, ये सारी चीज़ें की वजह से मैंने आप लोगों को ट्रेड नहीं दिया था, ठीक है। और वहाँ से देखिए कंटिन्यू, मतलब 46,156 जो 55 ये कल जो लेवल था मेरा, उसके नीचे मैंने बोला भी था कि अगर मार्केट सस्टेन करे बहुत देर तक तो आप पुटवाई कर लेना, और वही हुआ। देखिए 156 के मतलब 46,155 के नीचे जब नीचे जाती थी तो मार्केट गिरती थी। तो इस तरह से आप इस जगह भी आप पुट का ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। अब चलिए मैं आपको फिर निफ्टी में दिखाता हूँ, जो मैंने दूसरा ट्रेड दिया था आपको 0 to हीरो क्यों दिया था, उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ओके, यहाँ पर देखिए पहले मैंने लगा रखा था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप सबको समझाने के लिए मैं आपको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा ऐसे लॉजिक नहीं, मैं आपको समझाने के लिए डिलीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा इसको बना दूँगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रा किया था, आप चाहें तो आप भी ड्रा करके अपने चार्ट में देख लेना, ठीक है। नीचे जो थी बार बार इसका नीचे वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही थी, फिर निफ्टी ऊपर से अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो ऊपर से भी बार बार जा करके कई जगह से रिजेक्शन लिया फिर निफ्टी ने, ठीक है। पहला यहाँ का था, ये आज यहाँ से शुरुआत हो, इसके बाद मार्केट जा करके इस जगह से रिजेक्शन लिया, ठीक है, 20,500 से। इसके बाद सेकंड इस जगह से थोड़ा सा गया, और थर्ड इस जगह से। तो मैंने आपको जो फिर निफ्टी में ट्रेड आज दिया था, लास्ट टाइम में क्यों दिया, शुरुआत में क्यों कोई ट्रेड नहीं दिया। शुरुआत में देखिए ट्रेड जबकि मिला था, मुझे ट्रेड मिला था, लेकिन सर मैं बताया ना आपको कंफर्म नहीं हो रहा था, तो मैं आपको किस बेस पर ट्रेड दूं बताइए। मिला था मुझे ट्रेड, मैं ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ, मिला था ट्रेड। अब आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर अब मैं फिबोनाची टूल यूज करता हूँ और यहाँ से लेकर के मैं ड्रा करता हूँ इसको नीचे के लिए, ये देखिएगा, ये आज का लो था ना, ये वाला आज का लो, उसको मैं ड्रा कर देता हूँ। ये देखिए अब ये 50% से ही करेक्ट रिजेक्शन मारा था, ठीक है, ये 50% से करेक्ट रिजेक्शन मारा था। आप देख रहे होंगे 0.5 एग्जैक्ट लेवल है या नहीं है, आप खुद देख लीजिए। और दूसरा जो ट्रेंड लाइन था, वो ट्रेंड लाइन का भी सब मतलब उसने रिजेक्शन लिया था। तीसरा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक जो मैं आपको कैंडल के बारे में बताता हूँ, वो भी कैंडल भी बनी थी, सब कुछ मैचिंग था। लेकिन बस मैं बताऊँ आपको, आज मेरा मतलब जब यहाँ पर सुबह जो ये 11 बजा दिया इसने मार्केट ने, तो मेरा पूरा मूड जो है ना तो ऑफ हो गया था मार्केट में ट्रेड करने के लिए।
इसलिए मैं ये वाला आपको पुट का ट्रेड नहीं दे पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, अगर हालांकि सब कुछ मिला था, मैं चाहता तो आपको ये वाला पुट का ट्रेड दे देता, यहाँ पर मैंने सब बना करके रखा हुआ था। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जीरो टू हीरो क्यों कराया? जीरो टू हीरो कराने का रीज़न क्या था? जब ये मार्केट क्या थी, बार बार रिजेक्शन कर रही थी उसी मतलब ट्रेंड लाइन से, मैंने बोला नहीं, मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट क्या थी, अब ऊपर नहीं जाएगी। फिर उसके बाद जब ऊपर नहीं जाएगी तो मैंने बोला अब दूसरा कन्फर्मेशन क्या किया जाए। तो दूसरा कन्फर्मेशन मैंने सेम फिबोनाची, यहाँ से फिबोनाची टूल उठाया और ये वाले से लेकर के ये नीचे तक को मैंने ड्रा किया, यहाँ तक का मैंने ड्रा किया। जब यहाँ मैंने ड्रा किया तब फिर ये लेवल निकला मेरे को 20,463 का लेवल निकला था, 50% का लेवल। ठीक है, और उसके साथ साथ इसने क्या किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं किया। जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं किया तो फिर मैंने यहाँ पर आप लोगों को इस जगह में कहीं पर मैंने आपको फिर निफ्टी में पुट का ट्रेड दिया था, और पुट का ट्रेड भी इतने अच्छे जगह दिया था कि मतलब आप यकीन नहीं कर सकते हो। 20,450 की मैंने पुट आप सबको बाई करवाया था। मैं मैसेज में आप सबको दिखाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ जो पुट बाई करवाया था 2:43 में मैंने आपको बोला था 20,450 वाली पुट बाई है एज रेट 5 में। इसके बाद नीचे मैसेज लिखा था हीरो जीरो। ठीक है, एसएल 2 रुपये का मैंने लगवा दिया था। क्या होता है कि अगर 5 रुपये का बाई करवाया तो एसएल 2 रुपये का लगवा दिया, जाने वाले कितने हैं हमारे सिर्फ 3 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए मैं मैसेज में अपडेट करता रहा, इसके बाद डबल हो गई, इसके बाद 10, जैसे 10 हुआ तो मैंने यहाँ पर बोला था सेफ ट्रेडर यहाँ से एग्जिट हो जाओ। देखिए सेफ ट्रेडर एग्जिट का मतलब ये था कि कोई भी प्रीमियम अगर डबल हो जाता है एक्सपायरी के दिन, अगर अपोजिट मान लीजिए 5 पॉइंट भी आपकी मार्केट चली गई तो ये प्रीमियम इतना जल्दी गलता है कि पूछिए मत, तो आपको निकलने का भी ये टाइम नहीं देता। इसलिए मैंने यहाँ पर बोला था सेफ ट्रेडर एग्जिट हो जाओ। इसके बाद मैंने बोला 14 एंड 16 20 में मैंने सबको फुल एग्जिट करवा दिया था। 20 में देखिए मैंने एग्जिट करवाने का रीज़न था, अगर आपने 5 में बाई किया और अगर वो 20 चला गया तो आपका कैपिटल यहाँ से 3 गुना हो गया। तो मैं नहीं मानता कि इससे ज़्यादा मतलब छोटा ट्रेडर रुक पाता है। वहाँ के रुकने के लिए देखिए, जब अगर किसी ने, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर आपको हीरो जीरो करना है ना तो हीरो जीरो कभी भी करो, आपको प्रॉफिट के पैसे से करो। अगर आपके पास प्रॉफिट है 500 रुपये, तो अगर आप 500 रुपये के प्रॉफिट के पैसे से करते तो आप चाहे तो 40 रुपये भी ले जाते इसको, क्योंकि ये मेरे हिसाब से हाईएस्ट इसने 49 या ऐसे कुछ बनाया था। ठीक है, 49 या 62 का भी हाई बनाया था, पता नहीं। तो मैंने तो वहाँ तक मैं गया नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने 20 में एग्जिट कर दिया था, इसलिए मैं आप सबको 20 में एग्जिट करवा दिया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ट्रेड और इसका लॉजिक यही था। देखिए मैंने आपको जो टाइम में दिया था, इसका टाइमिंग आप देख सकते हैं, मैंने कितने बजे दिया था आपको 2:43 में। अब 2:43 में क्यों दिया था यहाँ पर देखिए। अब अगर आप 2:43 का चार्ट देखते हैं, 2:43 मतलब 14:43 राइट। यहाँ पर देखिए ये वाला, ये कैंडल राइट है, अरे देख रहे हैं ना, ये कैंडल इसी में तो दिया था आपको, ये कैंडल में ही तो चार्ट दिया था। जब ये 1 कैंडल बन गई रेड और 2 कैंडल बनेगी तो यहाँ से क्या हुआ, जब इसको बार बार रिजेक्शन ले लेने का ये ट्रेंड लाइन का, तो एक तो हमारे फिबोनाची से नीचे था, दूसरा ये जो रिजेक्शन ले रहा था ट्रेंड लाइन का, ये दूसरा कन्फर्मेशन। तीसरा कन्फर्मेशन मैं आपको एक और दिखाता हूँ, चलिए ये तीसरा भी कन्फर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर आप तीसरा कन्फर्मेशन भी ले सकते हैं। ये देखिए मेरी जो EMA लगी हुई हैं 2, जो कि मैं आप सबको बता रखा हूँ, जस्ट उसको टच करके नीचे आ गया। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर आपको ये डिलीट कर रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए, था ना। तो जब ये तीनों चीज़ का मुझे कन्फर्मेशन मिल गया तो मैंने बोला पुट बाई कर लो। सर देखिए, आप एक चीज़ का कन्फर्मेशन में कभी भी कोई चीज़ बाई नहीं करना, जब आपको मल्टी कन्फर्मेशन मिले तभी ही आप मार्केट में ट्रेड करिए, और आप यकीन करिए आप पैसा कमाएंगे, नहीं तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। ऑप्शन बाइंग में पैसा आप कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर एक अगर ऑप्शन सेलर है तो अगर आज के डेट में 20,500 की अगर वो कॉल सेल कर दिया होता तो पूरा दिन 20 पॉइंट का सिर्फ उसको एसएल लगाना था और पूरा दिन वो बैठा रहता और आराम से उसका प्रीमियम जीरो हो जाना था। ये होता है ऑप्शन सेलर का केस में। ठीक है, इसलिए मैं आप सबको पुट बाई जब भी करवाता हूँ, कॉल बाई करवाता हूँ, बहुत रिस्क लेकर के करवाता हूँ। और हमेशा मैं ज़्यादातर पुट की ट्रेड क्यों देता हूँ, उसका रीज़न है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो हमेशा पुट में करिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा। कॉल में अगर आपने स्कैल्पिंग किया तो आप सिर्फ और सिर्फ 30% टाइम ही आप प्रॉफिट कमा पाएंगे, 70% टाइम आपका एसएल हिट होगा। लेकिन अगर वहीं पर आप पुट में आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपका 70% टाइम आपका जो है तो प्रॉफिट बनेगा, सिर्फ 30% टाइम आपका एसएल हिट होगा। समझ रहे, इसका रीज़न लॉजिक यही सब होते हैं। समझिए आप मार्केट के बिहेव को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको ट्रेड दिया था इस जगह मैंने आपको ट्रेड दिया था।
ठीक है सर। अब यहाँ से देखिए फिर मार्केट एक बार भी पलट के ऊपर नहीं देखी, और देखिए यही होता है ट्रेड। सिर्फ आज जो है हमें सिर्फ 2 ट्रेड मिले, 2 ट्रेड मिले, और 2 ट्रेड में भी हम आप लोगों ने प्रॉफिट अगर नहीं किया होगा इतना एक्यूरेसी देने के बाद भी, तो मैं मानता हूँ कि फिर मार्केट में आप या तो दूसरे का चैनल आप देख रहे हैं, या तो पैड ग्रुप आप कहीं से लिए हुए हैं, या कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, मैं अगर इतने एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड देता हूँ फिर भी अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो सर आप कहीं भी प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ ख्याल रखिए। ओके, तो मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। बाकी परसों का प्रेडिक्शन क्या होगा, कल तो छुट्टी है, बाकी परसों का प्रेडिक्शन क्या होगा वो मैं कल आपको वीडियो में बताऊँगा। ठीक है सर, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं देखिए बहुत मेहनत से आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ आप सबके लिए कि आप लोग समझिए, इस लॉजिक को समझिए। ठीक है, मेरा मेन उद्देश्य आपको प्रॉफिट दिलाना नहीं, मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आपको लॉस से बचाना है और मार्केट आपको सिखाना है। मार्केट में जब आप कुछ दिन रहोगे तभी आप मार्केट को सीख पाओगे, क्योंकि अब अगर आप कंटिन्यू लॉस करते रहोगे तो फिर मार्केट कहाँ तक आपके पास पैसा होगा बताइए। मार्केट तो एक समुंदर है, उसके लिए आप 10 करोड़ एक दिन में ला करके लगा दीजिए, वो ख़त्म कर देगी मार्केट। तो इस तरह से आप अपने पैसे को बचाइए प्लीज़, और साथ में मार्केट में बने रहिए। जब आप कुछ लंबे टाइम तक मार्केट में बने रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, कैसे मार्केट काम करती है, ऐसे हमें काम करना चाहिए। ओके, थैंक यू एंड एंजॉय करिए। गुड नाइट।